नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। यूनिट चैप्टर 11 में आप चल रहे हैं अल्कोहल एंड फिनॉल्स। आज देखेंगे फिनॉल। और जो मैंने आपको कहा था पावर अल्कोहल, स्प्रिट अल्कोहल, पावर स्प्रिट, रेक्टिफाइड स्प्रिट, एब्सोल्यूट स्प्रिट, इस पे थोड़ा सा आप देख के रखिए। किसी दिन हम इस पर बातचीत करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, बस गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं लगाते। पहली बात यह है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि फिनॉल है क्या चीज़। पहली बात तो यही है कि फिनॉल है क्या चीज़। फिनॉल आपने जानते हैं कि यह है बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग है। इस पर यदि OH लगा है तो सीधी सी बात है, ये फिनॉल है। यानी बेंजीन रिंग पर OH लगा हो, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हो, तो उसे फिनॉल कहते हैं। इसमें कुछ एक टर्म्स हैं, मोनोहाइड्रोक्सीफिनॉल, डाईहाइड्रोक्सीफिनॉल, ट्राईहाइड्रोक्सीफिनॉल। इस तरह से जो फिनॉल होते हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा आप जान लीजिए कि अगर 2 बार लगा हो इस तरह से, 2 बार लगा हो, तो इसको कहा जाता है डाईहाइड्रोक्सीफिनॉल। ये मोनोहाइड्रोक्सीफिनॉल है। तो मोनोहाइड्रोक्सीफिनॉल में एक फिनॉल हुआ, C6H5OH को फिनॉल ही कहते हैं। फिर इसके बाद होता है डाईहाइड्रोक्सीफिनॉल, ये हुआ। और ये 3 प्रकार का आपका हो जाएगा इस तरह से। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इसको आप एक बार खुद ही देखो। डायहाइड्रोक्सीफिनॉल, ठीक है। तो ठीक है, इसको आप थोड़ा सा आप स्टडी में लो और अपने लेवल पे देख के रखो, ताकि मैं इस पे थोड़ी सी बातचीत आपसे कर सकूं। मैं आज दिखाऊंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इससे रिलेटेड कौन कौन से एग्जाम में आते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम बातें करेंगे उतनी ज़्यादा ये पीछे होता जाएगा। कोर्स को भी पीछे करना जरूरी करना नहीं है, और हमें आगे भी बढ़ना है। तो कुछ ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। फिलहाल इनको आप एक बार करके रखिए। कुछ कुछ चीज़ें आपको दे रहा हूँ करने के लिए, फिर फाइनल हम उसको एक जगह लाते हैं और करते हैं, आपको पता होगा। तो अब देखिएगा कि यहां पर ये कुछ रिएक्शन है इस टॉपिक से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट। इन रिएक्शंस को आपको करने हैं। कोल्बे रिएक्शंस, रेमर्टिमन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन, फिनोल्फथेलिन रिएक्शन, नाइट्रेशन एंड जिंक के साथ इनका डिस्टिलेशन। इतने रिएक्शन इस फिनॉल पे आप करने आ गया तो आपको बहुत कुछ आ जाएगा। फिलहाल इससे पहले की बात मैं थोड़ा सा कह दूं कि कुछ बनाने की विधियां हैं, उसको मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट मेथड है, उनको मैं आपके सामने लाता हूं। फिर उनको एक बार देख लीजिएगा, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें करेंगे। मैं आज एक काम करता हूँ, आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, आज सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शंस कराता हूँ। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो एग्ज़ाम में आता है, ये पहले करा देता हूँ। फिर जो और बच जाएगा उसके बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। तो आज इस पर प्रैक्टिस पूरा पूरा करना, 100% आएगा ये, ठीक है। देखिए, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन, क्या बोलेंगे? कोल्बे स्मिथ रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शंस, इस पे ध्यान देंगे। स्मिथ रिएक्शन अलग है, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन अलग है। तो इस पे थोड़ा सा देखें। यहां पर एक शब्द है हमारे पास कि कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। यह है कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। इसमें क्या होता है थोड़ा समझ जाएं, फिर आगे बढ़ाते में पढ़ाऊंगा, आपको याद हो जाएगा, एक ही बार में याद हो जाएगा, लंबी चौड़ी कोई बातें नहीं है। सोडियम फिनॉक्साइड,
सोडियम फिनॉक्साइड पर सोडियम फिनॉक्साइड पर कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पर, 120 या 125 डिग्री सेल्सियस पर कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं। तो क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एंटर कर जाती है और बन जाता है क्या चीज, ये सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट जो है वो उनका एसिड से रिएक्शन करते हैं तो सैलिसिलिक एसिड बनता है। अब यहां पर आपको कितना समझ में आया ये तो मैं नहीं बता सकता, जब मैं रिएक्शन करा के दिखाऊंगा बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं। अब इस रिएक्शन को देखिए यहां पे कि क्या होने वाला है। देखिए, आप जानते हो ये है फिनॉल, फिनॉल पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर रिएक्शन करा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये OH ये H पानी बन के निकल जाएगा, क्योंकि फिनॉल एक तरह का एसिड का काम करता है, और बन जाएगा ONA। इस तरह से ये बन गया। इसको बोलेंगे फिनॉल और इसको बोलेंगे सोडियम फिनेट। सोडियम फिनेट इसका रिएक्शन, इस पर कौन सी चीज, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे लिखेंगे, CO2। आपको पता है फिनॉल में सभी जगहों पर H है, इन जगहों पर, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, 125 डिग्री सेल्सियस पर ये हो जाएगा। और आपको पता है इस जगह पर OH की तुलना में COOH ज़्यादा एसिटिक होता है, यानी कि ज़्यादा अम्लीय होता है, तो Na उसी जगह पे रहेगा जो ज़्यादा अम्लीय पोर्शन है। तो भाई ये परिवर्तित हो जाएगा, Na इधर और H इधर, और इस तरह से यहां पर आ गया COONA। ये रिएक्शन होता है, ये कोल्बे स्मिथ रिएक्शन है। अब आप इसे नहीं चाहते हैं करना, कोई बात नहीं, इस तरह तो कर सकते हैं, ठीक है। नोट करना है, यही नोट करना है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल सीधी सी बात है। 4 to 7, 4 से 7, 4 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, 125 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आप क्या करते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड पर कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, सोडियम सैलिसिलेट बनता है, सोडियम सैलिसिलेट की एसिड से रिएक्शन कराते हो और ये बन जाता है। अब मैं यहाँ पर ये सोडियम सैलिसिलेट बन गया। अब यहाँ पर क्या करूँगा, इसको दोबारा लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, ये NaOH है और यहाँ पर क्या चीज़ है, COONA। इसका रिएक्शन किन के साथ, अम्ल के साथ, HCl के साथ करा दिया मैंने। तो ये H और ये जो Na और ये जो Cl है, Na और ये Cl है, निकल गया NaCl बन के, बस बच क्या गया है OH। सैलिसिलिक एसिड। कॉपी में नोट जरूर करते जाइएगा, ठीक है। समझ में आ गई होगी रिएक्शंस। ऐसे ही छोटे छोटे रिएक्शंस हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन कहते हैं इसको। थोड़े पीछे ले जाता हूं। तो ये जो रिएक्शन है आप उस तरह से करेंगे, पूरा का पूरा याद हो जाएगा।
ठीक है, सबको याद हो गया होगा मेरे को जहां तक लगता है मुझे। ठीक, अब इतना लंबा चौड़ा जो दिख रहा है, चाहे तो एक लाइन में लिख सकते हो, मैं एक लाइन में ही लिख के छोटा सा दिखा देता हूं। देखो, आपने लिया सोडियम फिनॉक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड पास किए, टेम्परेचर लगभग 125 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 to 7 एटमॉस्फेरिक। ये कंडीशन है, एक कंडीशन है बस, है ना। और ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें चला गया तो क्या बन गया, ONA। ये लो, कार्बन डाइऑक्साइड चला गया। इसमें क्या होगा कि ये एसिटिक ज़्यादा है इसके तुलना में, सो ये Na इधर, H इधर चला गया, COOH। और ये सॉरी, यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर कौन है, OH हो जाएगा क्योंकि Na इधर, H इधर चला गया, COONA हो गया। फिर इसके बाद इसकी एसिड से रिएक्शन, अम्ल से रिएक्शन, माइनस NaCl, Na निकल गया, Cl निकल गया, H लग जाएगा, ये लीजिए। इस तरह से 2 बार 3 बार रिएक्शन को करके देखो, आपसे बनने लगेगा। चलिए, हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब ये देखिए, इस चीज को लिखना है आपको, जिसको जैसे लिखना है। सोडियम फिनॉक्साइड 400 केल्विन टेम्परेचर, 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडियम सैलिसिलेट बनती है, जिनको एसिड से रिएक्शन कराने पर ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड बन जाता है। ये है कहानी इसकी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब चलते हैं रेमर टिमर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 3-4 सालों का क्वेश्चन पेपर ओपन करके देखें तो ये दिखता है आपको। ठीक है, अब इसमें क्या होगा वो भी आप देख लो एक बार। देखिए भाई, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उनकी उपस्थिति में किन के रिएक्शन कराया जा रहा है, क्लोरोफॉर्म का। तो क्लोरोफॉर्म का फिनॉल के साथ रिएक्शन है, फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और NaOH। 60 डिग्री टेम्परेचर पर इनको गर्म किया जाएगा तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है। तो यहां पर ये सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होगा। एल्डिहाइड है, वो आर्थो भी हो सकता है, पैरा भी हो सकता है। अब इस रिएक्शन पे क्या खास बात है वो जरा समझेंगे। तो ये 2 टाइप का होगा, एक इसमें कि आपने क्लोरोफॉर्म यूज किया है, एक दूसरा जिसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज किया है। अब इसके भी रिएक्शन एक बार देख लेते हैं करके। चलो देखें, आसान है एकदम। देखिए, रेमर टिमर रिएक्शन में आपने क्या क्या कंडीशन देखा। फिनॉल है आपके पास, ये लो फिनॉल, किसके साथ रिएक्शन, कार्बन टेट्राक्लोराइड CHCl3। और किन के साथ रिएक्शन, कोई बेस है NaOH या KOH है, इनके साथ आपने रिएक्शन करा है। सीधा सा जवाब यहां पर है कि यहां पर 3 Cl है, तीनों Cl को लेने के लिए NaOH आएगा। इस तरह से ये रिएक्शन कर जाएगा, 3 Cl 3 Na, ये इनके साथ ये तीनों निकल गया, बन गया 3 times NaCl। यहां भी लिख सकते हो, यहां भी लिख सकते हो, अगर वहां लिखने की जरूरत नहीं, अगर आपको लिखते नहीं बन रहा है, नहीं समझ में आती बातें, तो आप यहां पे लिख सकते हो 3 times NaCl निकल गया। अब जो बच गया उसको देख लो पहले। 3 बार OH बचा हुआ है, एक H यहां पर है, एक H यहां पर है, क्योंकि H तो इन जगहों पर है ही, आपको पता है।
तो एक H यहां से, एक H यहां से, और ये दोनों OH जो है निकल जाता है 2 टाइम्स वाटर, क्या बन के, 2 पानी मॉलिक्यूल्स बन करके। ठीक है, अब बच क्या गया देखो तो बेटा, इधर से C बचा हुआ है, इधर से OH बचा हुआ है, इधर से ये पूरा पार्ट बचा हुआ है। तो OH, ये लो, ये जगह बचा हुआ है, इस जगह पे से एक C आएगा, इधर से O और H आएगा, तो C डबल बॉन्ड OH, देखो क्या बन गया, ये बन गया है ऑर्थो पोजीशन पर OH है और ये एल्डिहाइड है, तो ये बेंजल्डिहाइड है, तो इसको कहा जाता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या बोला जाता है ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड। अब ये चीजें यहां पर भी जोड़ सकता था, यहां पर भी जोड़ सकता था, तो ऑर्थो या पैरा, पैरा भी बना सकते हो। पैरा सैलिसल्डिहाइड, बिल्कुल आसान। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। फिनॉल आप KOH ले लीजिए, लेकिन लेना क्या है, क्लोरोफॉर्म, इस क्लोरोफॉर्म ही लेना है या कार्बन टेट्राक्लोराइड लेना है। KOH कितने बार ले रहे हो, 3 बार ले रहे हो, 3K 3Cl, 3KCl निकल गया, प्लस क्या बच गया, 3OH, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, तो 2H निकल गया H2O बन करके। फिर बच क्या गया बेटा, देखो बचा है C और इधर से एक OH, और ये, तो ये बन गया CHO, आर्थो पैरा सैलिसल्डिहाइड, इस तरह से बन जाता है। ठीक है, ऐसे रिएक्शंस को करते जाना है ना। चलिए बैक करके देखते हैं, ये है रिएक्शंस। अब एक और देखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, ये कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। सेम रिएक्शन है, कुछ कोई भी कठिन नहीं है। देखो ये फिनॉल है, और ये क्लोरोफॉर्म है, तो क्लोरोफॉर्म की जगह हमने क्या लेने के लिए बोला है आपको, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। अब किसके साथ रिएक्शन है, KOH के साथ ले लेते हैं। अब KOH के साथ ले रहे हो, क्लोरोफॉर्म है, यहां पर Cl4 टाइम है, तो आप 4 टाइम ले लीजिए। ठीक, अब इसका पूरा का पूरा जो K है, ये पूरा का पूरा जो K है, ये चारों Cl के साथ निकल गया, तो मिल गया क्या चीज, 4 टाइम KCl निकल गया। अब देखो इस जगह का एक H जो है, इसके एक OH के साथ निकल गया, बन गया पानी। OH 1 2 3 3 OH है, एक C है, और ये बाकी चीजें बची हुई है, तो क्या होगा देखो, C, अब आपके पास OH है 3 बार, इस तरह से। एक बात फिर याद करो, एक ही कार्बन पर एक से ज्यादा OH नहीं हो सकता है। याद आया कुछ, एक ही कार्बन पर एक से ज्यादा OH नहीं हो सकता है। ठीक, फिर क्या, ये टूट जाएगा, अलग हो जाएगा। तो एक काम करते हैं हम, बढ़िया तरीका अपनाते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको यहां पे लिख देते हैं,
यहां पर लगा देता हूं मैं इसको, ठीक। ये लो, बाकी चीजें चलो। अब जब ये पॉसिबल है ही नहीं, मैंने ऐसा क्यों किया आपको समझते में आ गया होगा। उधर लिखा हुआ चीज इधर लिखेंगे तो माइनस करके लिख देते हैं। फिर अब क्या करना है, एक OH और एक H निकल जाए मान लो, तो क्या बनेगा, पानी, H2O। फाइनल क्या होगा चेक करो, ये OH है और इस तरह से एक C जो है, एक OH है और देखो इसमें सिर्फ एक O बचा हुआ है, डबल बॉन्ड O। क्या बन गया, ये बन गया, ये COOH हो गया, यानी कि इसको कहेंगे सैलिसल्डिहाइड। तो ये दो तरह की चीजें बन सकता है, ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड और पैरासैलिसल्डिहाइड। बन गया। इस तरह से ये है रिमर-टिमन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस बात को आप जानते हैं। हो गया। एक्चुअली ये जो OH का जो OH अगर लगा हो ना, तो वो आर्थो या पैरा पर होगा। आप दोनों ही लिखेंगे, ऐसा नहीं कि जब आर्थो और लिख रहे हैं या पैरा लिख रहे हैं तो दोनों साथ साथ लिखेंगे, प्लस करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ही जगहों पर होगा। लेकिन कुछ एक समूह होते हैं जो आर्थो पर कराता है, पैरा पर कराता है। ये इसको बोलते हैं कि उसकी एक शक्ति होती है कि कौन आर्थो पर कौन पैरा पर करेगा। लेकिन इसका एक पूरा अलग से वीडियो होगा, वो एक अलग नॉलेज है, वो मैंने प्री बेसिक केमिस्ट्री में दे दिए हैं, आप देखिएगा। उसमें लिखा हुआ है प्रतिस्थापन, रिंग प्रतिस्थापन का नियम, ठीक है, वहां पर आपको पता चल जाएगा। अब है संघनन रिएक्शंस, यानी कि इसको बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर ये काम आएगा आपका। इस रिएक्शन को कहा जाता है लेडर-मनासे रिएक्शन। लेडर-मनासे रिएक्शन, लेडर-मनासे रिएक्शन है क्या चीज, उनको थोड़ा समझेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल का रिएक्शन होगा एसिड के प्रेजेंस में या बेस के प्रेजेंस में, तो ये तीन जगहों पर ये फॉर्मेल्डिहाइड आ जाता है। इससे तीन जगहों पर क्या बन जाता है, ये हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है। हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप कहेंगे इसको। तीन जगहों पर हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है और ये फिनॉल है। तो कहा जाता है, ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 4 6, तो 2 4 6 पोजीशन पर लगा हुआ है 2 4 6 ट्राई हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, ऐसे करके इसका नाम हो जाता है। तो ये मैं बताऊंगा अभी, और इसके बाद आपके पास आ जाएगा एक और स्थिति। तो ये एक रिएक्शन कहलाता है, कौन सा, लेडर-मनासे रिएक्शन। तो लेडर-मनासे रिएक्शन मैं आपको यहां पर करके एक बार दिखाता हूं। देखो, इसी लेडर-मनासे रिएक्शन की वजह से क्या होता है कि अगर इस रिएक्शन को थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए तो हमारे पास बेकेलेट बन जाता है। बेकेलेट एक तरह का पॉलीमर है, जैसे कि आप जानते हो। ये जैसे मेरे हाथ में ये इस तरह का हार्ड मटेरियल है, तो कुछ हार्ड मटेरियल होता है, जैसे कि प्रेशर कुकर में हैंडल बना होता है या प्रेस में हैंडल बना होता है। ये गर्म होने पर ये पिघलती नहीं है। या स्विच बोर्ड है या स्विच है, ये सब क्या होता है, प्लास्टिक का बना होता है। पर इसकी खास बात ये होती है कि ये गर्म होने पर ये पिघलती नहीं है। भले वो जल जाएगी लेकिन पिघलती नहीं है, बहुत हार्ड होता है। तो एक तरह का फायर प्रूफ भी होता है और बहुत हार्ड होता है। तो इस तरह का कोई मटेरियल बनाना है, लकड़ी जैसा हार्ड चीज़ बनाना है,
तो उसके लिए बेकेलेट का उपयोग किया जाता है। तो बेकेलेट एक तरह का पॉलीमर है, बहुलक है। तो ये कैसे बनेगा वो देखेंगे। ठीक, रिएक्शन देख लेते हैं एक बार, लैडर मनासे रिएक्शन। ये फिनॉल है, CH3 OH। देखो इस जगह का H H H। अब आप क्या देख रहे हो वो देखो, ये फॉर्मल्डिहाइड, और फॉर्मल्डिहाइड का इस जगह पर रिएक्शन जब होगा तो कैसे होगा वो ज़रा देखें। HC डबल बॉन्ड OH, ये जो H है ये इसके OH में चला गया, तो क्या होगा देखो जरा। ये लीजिए, अब इस जगह पर देखो क्या हुआ, CO पर चला गया H ऑलरेडी हमारे पास और भी है, इसका H चला गया उसमें, यहां पर अब देखो कार्बन की एक वैलेंसी बची, ये वैलेंसी बची, दोनों जुड़ जाएगा। देख रहे हैं इस तरह से क्या होता है कि ये एक स्ट्रक्चर है फिनॉल का, इस फिनॉल के स्ट्रक्चर में ये ओपन हो गया और ये CH2OH बन गया। ये चीज कितने बार हो सकता है? 3 जगहों पर, 1 2 3, आर्थो पैरा दोनों पोजीशन पर। तो आर्थो पैरा पोजीशन, आर्थो 2 बार होता है और पैरा 1 बार होता है, इसलिए 3 बार हो जाएगा रिएक्शन। ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है? एसिड की उपस्थिति में हो रहा है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि डायरेक्ट रिएक्शन जाता है, इसमें प्रेशर की भी जरूरत पड़ती है, 4 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की भी आवश्यकता होती है। तो लेडर-मनासे रिएक्शन में क्या हुआ, इस तरह से एक के बाद एक, फिर ये मान लेते हैं 2 बार और लिख देते हैं, चलिए HCHO, तो ये 2 जगहों पर और जुड़ सकता है। तो इस जगह पे क्या हुआ है? CH2OH, C पर H2OH, इधर भी CH2OH। ऐसे ही लिखना बेटा ना, उस तरफ जो लिखा वैसे नहीं लिखना, CH2OH इस तरह से। तो क्या हुआ? 2 4 6, 2 4 6 ट्राई मिथाइल हाइड्रोक्सी, ट्राई हाइड्रोक्सी मिथाइल भी हो सकते हैं, ट्राई मिथाइल हाइड्रोक्सी। फिनॉल कहते हैं ऐसे। इस तरह से तो रिएक्शन लेडर-मनासे रिएक्शन, और इसमें बन जाता है ये। अब मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, उस बात पे ध्यान दीजिएगा, इस जगह बताने वाला हूं बेकेलेट कैसे बनता है। यही स्ट्रक्चर जब कई बार जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, ये जो है इसके साथ कई बार C6H5OH फिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, और ये खुद भी एन टाइम एसिड या बेस के प्रेजेंस में
427 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सारी कंडीशन है। तो होगा क्या, ये वो पूरा जो स्ट्रक्चर है एक के बाद एक जुड़ने लग जाएगा। तो इसको कुछ इस तरह समझना, यहाँ पे फिनॉल है, ऐसे फिनॉल की कई स्ट्रक्चर बना लेना आप इस तरह से, इस तरह से फिनॉल के कई स्ट्रक्चर बना लेना। आप जानते हो जुड़ते यहाँ से अर्थ और पूरे पोजिशन से किसी चीज़ को भी जोड़ सकते हो एक दूसरे के साथ। ये 3 पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट 3D भी हो सकता है, एक प्लेन में भी हो सकता है। नॉर्मली ये 3D में होता है, मतलब ये अगर ऐसे, ये दोनों अगर ऐसे जुड़ रहे हैं तो ये तीसरा नीचे भी जुड़ सकता है, या ये दोनों ऐसे, एक देखिए एक इधर जुड़ रहा है, एक इधर जुड़ रहा है, एक इधर जुड़ रहा है, तो ये 3D में भी जुड़ सकता है, मतलब आप आजू बाजू से भी और ऊपर नीचे से भी। तो ये हो गया। अब ये सोचो कि ये 2 फिनॉल के स्ट्रक्चर जो है जुड़ेगा तो उसके बीच में कौन आएगा, देखो कौन आएगा। अगर हम इसको अलग से एक बार देख लें तो क्या मतलब है, देखिए देखो यहां पे ये फिनॉल है और इसके साथ ये लगा हुआ है मोनोहाइड्रोक्सी मैथिल फिनॉल। तो ये और दूसरा है मान लेते हैं ये फिनॉल है। तब इसका जो H है इसके OH के साथ, ये दो H है और ये OH दोनों निकल गया, तो क्या होगा, दोनों फिनॉल के बीच में CH2 आ गया। इसी तरह की बातों को लेते हुए आप समझें, ऐसे ही ये आपस में जुड़ने लगेंगे। ये आपस में जुड़ने लगेंगे, तो यहां पर आ गया दोनों में फिनॉल, दोनों बेंजीन रिंग के बीच में CH2, तो हर बार दोनों बेंजीन रिंग के बीच में CH2 आएगा। अब फिर फिनॉल आ जाएगा, फिर आ जाएगा CH2, इस तरह का चलेगा। ये चूंकि ये बेंजीन रिंग है तो ये अगला पॉइंट होगा CH2 के लिए, CH2 के लिए, CH2 के लिए। अब अगला पॉइंट क्या होगा, अगला पॉइंट जो होगा बेंजीन रिंग के लिए होगा, इस तरह से। तो इसका आर्थो पोजीशन पर OH है, ये लीजिए, ये लो। तो इसके पैरा पोजीशन पर, आर्थो नहीं पैरा पोजीशन पर ये है CH2, तो इसके आर्थो पोजीशन ये दोनों हुए, ये दोनों हुए, ऐसे ही है। तो ये CH2 आप इस तरह से जोड़ लीजिए, इसमें समझने और नहीं समझने वाली कोई बात ही नहीं है, पहली बात ध्यान रखिएगा। CH2 ना कोई बात ही नहीं है, मतलब आप ये मत बोलो कि नहीं समझ में आया, बस बनाना है जो मैंने जैसा बोला है आपको, बस और कुछ नहीं। ये कंटिन्यू रहेगा, बड़ा सा स्ट्रक्चर बनेगा, बस ये है, ये कहलाता है बेकेलाइट। पॉलीमर है ये, बहुलक। ठीक है, चलिए बनाइए। हाँ जी, चलो आगे चले। फिनोल्फथेलिन रिएक्शन, फिनोल्फथेलिन की रिएक्शन क्या होता है कि फिनॉल का रिएक्शन थैलिक एनहाइड्राइड से होता है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ, तब ये बनाता है फिनोल्फथेलिन। फिनोल्फथेलिन की एक गुण होता है कि अगर इसके NaOH से रिएक्शन कराएं तो वो क्या करता है, लाल रंग का आ जाता है। तो ये कैसे है, क्या है, इसको जरा देख लेते हैं। चलो, ठीक है, रिएक्शन देखें। देखिए बिल्कुल आसान है, थैलिक एनहाइड्राइड ये कहलाता है थैलिक एनहाइड्राइड, नोट कर लें, ये थैलिक एनहाइड्राइड। ये है थैलिक एनहाइड्राइड।
और इसका रिएक्शन किनके साथ? फिनॉल के साथ। फिनॉल का 2 मॉलिक्यूल, ये फिनॉल है, ये है 2 फिनॉल। इसके पैरा पोजीशन का H, पैरा पोजीशन का H। ये क्या करेगा वो जरा देखें। ये वाला H, ये वाला H और ये वाला O, ये तीनों निकल जाएगा पानी बन के। फिर जो बचा हुआ है उसको आपस में जोड़ दीजिए। ये ऊपर वाला बचा हुआ है और ये इनके साथ जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ, क्योंकि ये पानी तो निकल गया है। ये बचा, ये बचा, ये C है तो इनके साथ जुड़ गया। अब बाकी जो हिस्सा जो दिख रहा है उसको आप जोड़ दीजिए। इस तरह से ये कहलाता है फिनोल्फथैलीन, फिनोल्फथैलीन। इस तरह से ये थैलिक एनहाइड्राइड है और ये फिनॉल है जो ऊपर में बना हुआ है। तो 1 2 3 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं और ये बन जाता है। इस रिएक्शन के लिए जरूरी है कॉन्सेंट्रेट H2SO4, ये पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और ये बन जाता है। नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण कोई बड़ी चीज नहीं है। फिनॉल, फिनॉल का रिएक्शन, ये फिनॉल है, ये फिनॉल है, ठीक है, ये फिनॉल है। फिनॉल का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ। देखो भैया, अगर 22 डिग्री सेल्सियस पर करा, इसकी 2 कंडीशन होते हैं, दोनों कंडीशन को अगर समझना है तो समझ सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट रिएक्शन करा सकते हो। 3 नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, ये लीजिए, गर्म करने पर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ ये क्या करेगा, इस जगह पर OH H है, इस जगह पर H है, तो 3 जगहों के H के साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो ये हम इसको लिख सकते हैं कैसे, HNO2। तो ये OH जो होता है इस H के साथ निकल जाता है, बस यही कहानी है, 3 बार जुड़ जाएगा ये। तो ये बन गया OH, ये लीजिए, ये बन गया NO2 और ये है NO2, और इस तरह से बन जाता है ट्राइनाइट्रो फिनॉल। ले लीजिए, हो गया ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इस तरह से बनता है ये, इसको कहा जाता है TNP। ये एक विस्फोटक होता है, यानी एक्सप्लोजिव। एक टेम्परेचर पर हाई मतलब हाई पावर से ब्लास्ट होती है, ठीक है, तो एक्सप्लोजिव मटेरियल है। हाँ जी, ये देखिए, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लिए तो तीनों जगह पे हुआ, और यहीं पर आपको लिखा है 22 डिग्री सेल्सियस पर लिए तो एक जगह पे हुआ, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल या पैरानाइट्रोफिनॉल। तो इस तरह से ये क्लियर हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको दोनों कंडीशन बता दिए मैंने, रिएक्शन के साथ भी और इसके साथ भी। ये लीजिए, एक 22 डिग्री सेल्सियस पर ओनली एक जगह पर, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में 3 जगहों पर। चलिए, जिंक के साथ अगर फिनॉल को गर्म करोगे तो कोई बड़ा चीज नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा एक रिएक्शन हो जाता है कि जिंक मेटल जो होता है वो क्या करता है, जिंक मेटल जो है इस ऑक्सीजन को लेकर के निकल जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, और इस तरह का, ठीक है।
ठीक। और यदि फिनॉल को मोलिब्डेनम की उपस्थिति में हाई प्रेशर पर अगर गर्म किया जाए तो ये भी इसी तरह से ऑक्सीजन लेकर के निकल जाएगा और बेंजीन बना देगा। तो ये दो रिएक्शन आपके पास है। बेंजीन कैसे बनाएंगे? तो फिनॉल के रिडक्शन से अपचयन से बेंजीन बनता है। ये हमने दो टाइप का रिएक्शन बताया आपको। ठीक है, तो आज के क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।